खबर ग्वालियर से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्वालियर दौरे पर थे। योगी आदित्यनाथ की ग्वालियर के फूल बाग मैदान में विशाल सभा थी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सभा में कुर्सियां खाली दिखाई दी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था से नाराज भाजपा के दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा के समर्थन में रैली के साथ वापस लौट गए। पूर्व विधानसभा से प्रत्याशी माया सिंह के समर्थन में भाषण देने आए उत्तर प्रदेश के सीएम के कार्यक्रम में जनता की संख्या काफी कम दिखाई थी, तो कार्यकर्ताओं के द्वारा कुर्सियों को हटाया गया। ऐसा पहली बार भाजपा की सभा में देखने को मिला है। जनता की संख्या काफी कम देखने को मिली और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी नजर नहीं आए। भाजपा की आपसी गुटबाजी साफ साफ देखने को मिली है। विधानसभा 15 से प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। योगी आदित्यनाथ की विशाल सभा पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई और मामूली सभा बनकर रह गई। भारतीय जनता पार्टी लाडली बहन योजना को हाईलाइट कर वोट मांगने की प्रथा आज पूरी तरह से फुल ऑफ रही। भाजपा को बहनों का भी साथ नहीं मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में रामलला मंदिर सहित देश की सुरक्षा आदि विषयों पर रोशनी डाली। आइए सुनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्वालियर की जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा। जब हम लोग नारा लगाते थे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो जयभान सिंह पवैया जी ने नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। और भाइयों बहनों, 6 दिसंबर 1992 को गुलामी का ढांचा हटा तो राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। हर व्यक्ति जानता था, लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, हर व्यक्ति जानता था कि अगर भगवान राम के इस पवित्र स्थल पर विवादित ढांचा और गुलामी का ढांचा हट चुका है तो अब बनेगा तो केवल मंदिर ही बनेगा, और उसके लिए मुहूर्त ईश्वर को स्वयं तय करना था। ईश्वर ने स्वयं तय कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही विश्व मुहूर्त आने लग गई। और अब हम सब कह सकते हैं, हर व्यक्ति कह सकता है, जो लोग हमें पहले कहते थे कि हम नारा तो देते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, आज हम कह सकते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि, एक ऐसी तिथि जिस तिथि पर हम सब गर्व कर सकते हैं कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के राम राज्य की आधारशिला को और मजबूती प्रदान करेंगे। और इस दृष्टि से डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में आवश्यक है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में यह आवश्यक है। इस दृष्टि से आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से ग्वालियर में, हिंदुत्व की आधार भूमि ग्वालियर में विशेष रूप से आया हूं। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो भाइयों बहनों, समाज जोड़ने का एक संकल्प उसके साथ जुड़ा होता है। समाज को जोड़ने का भगवान राम जीवन भर यही संगठन करते रहे। जैसे निकले अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है तो सबसे पहले निषाद राज को गले से लगाया। प्रयागराज में आए, महर्षि भारद्वाज का दर्शन किया और महर्षि भारद्वाज के दर्शन के बाद उन्होंने आगे का मार्ग पूछा। महर्षि वाल्मीकि के पास जाते हैं, वे चित्रकूट की धरती को बताते हैं। चित्रकूट की धरती में ऋषि मुनियों को अभय प्रदान करते हुए वनवासियों को, हरिजनों को, गिरिजनों को, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। और फिर निस्तरहीन करो मई
भुज उठाए प्रण कीन के संकल्प के साथ दंडकारण्य में भी प्रवेश कर जाते हैं। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते अपने वनवासियों से, आदिवासियों के जनसहयोग से, जनजातियों के सहयोग से उस समय की सबसे बड़ी राक्षसी ताकत को कैसे नेस्तनाबूद किया जा सकता है, यह ताकत भी सबरी के जूठे बेर में भी भगवान राम ने देखे थे। और यह संगठन का वह गुण जो उस कालखंड में प्रभु राम ने करके दिखाया था, आज भी हम सब के लिए अनुकरणीय है। शासन की सबसे आदर्श व्यवस्था आज भी भगवान राम की राम राज्य की व्यवस्था मानी जाती है। और हम कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार राम राज्य की इस आधारशिला को पुष्ट कर रही है, मजबूती प्रदान कर रही है। आपने देखा होगा, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना, वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ना, सुरक्षित सीमाएं और समस्या नहीं बल्कि समाधान पर जोर देना। समाधान, वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ता हुआ सम्मान। आप पूछिए 2014 के पहले के भारत में और 2014 के बाद के भारत में कितना अंतर आया है। पहले भारत का व्यक्ति कहीं जाता था दुनिया में तो भाइयों बहनों शक की निगाहों से देखा जाता था, पता नहीं क्यों आया है, क्या आया है, क्या करेगा। आज जब भारत का नौजवान दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है, लोगों के मन में अपार प्रसन्नता होती है कि भारत की प्रतिभा आई है, ये ऊर्जा दुनिया के लोक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी होगा। ये दृष्टिकोण में ये परिवर्तन आया है। देश का नेतृत्व जैसा होगा, दुनिया की निगाहें देश के प्रति उसी प्रकार की बनेंगी। आज हमारे प्रति, भारत के प्रति ये निगाहें बदली हैं मोदी जी के नाते। भैया बहनों, यह परिवर्तन आज हम देख सकते हैं। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता, घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और घुसने का प्रयास करता है हमारे बहादुर जवान उससे पहले ही उस देश के अंदर जाकर उसका काम तमाम भी कर देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी। भाइयों बहनों, समाधान किस रूप में देते हैं? कांग्रेस ने समस्या दिया, आतंकवाद की समस्या कांग्रेस ने दी, धारा 370 को समाप्त करके उसका समाधान मोदी जी ने दिया। गरीबी बेगारी ये समस्या कांग्रेस ने दी, उसका समाधान मोदी जी ने दिया है। गरीब को मकान मिल जाना, एक गरीब को शौचालय मिल जाना, एक गरीब को बिजली का फ्री कनेक्शन मिल जाना, एक गरीब को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन मिल जाना, एक गरीब को 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड मिल जाना, एक गरीब को हर घर नल की योजना से शुद्ध आरओ का पानी प्राप्त हो जाना, एक गरीब को उसके संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए प्राइम न्यूज 21 के साथ। नमस्कार। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।